हेलो दोस्तों, मैं प्रियांशु ठाकुर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रियांशु एजुकेशन ब्लॉग में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो बिहार कांस्टेबल का प्रीवाइज ईयर क्वेश्चन पेपर है उसके सेट नंबर 3 में क्या क्या क्वेश्चन है इसके बारे में। तो ये जो होने वाला है वीडियो, इसमें 100% एक्सप्लेनेशन आपको बताया जाएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक बने रहें और साथ में हमारे चैनल प्रियांशु एजुकेशन ब्लॉग और जॉब प्लेनेट को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये वीडियो जो है होगी वो जॉब प्लेनेट के आपको प्लेलिस्ट में जाके आप यहाँ से दो जो सेट हैं वो भी मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक प्रोवाइड किया जाएगा जिससे आप जाके वो देख सकते हैं, ठीक। अगर आप इसको पीडीएफ में चाहिए तो आप यहाँ पे प्रियांशु एजुकेशन ब्लॉग पे आके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। अब पहला क्वेश्चन इसमें है, प्रागैतिहासिक काल का अर्थ है क्या। तो प्रागैतिहासिक काल का अर्थ जो होता है वो होता है वह समय जिसका ऐतिहासिक ब्यौरा उपलब्ध नहीं होता है, ठीक है, उसको हम प्रागैतिहासिक काल मानते हैं। उसके बाद से क्वेश्चन दूसरा नंबर है, वो कह रहा है वास्को डी गामा यात्री था, कहाँ का यात्री था, तो वो पुर्तगाल का यात्री था। इसने भारत की खोज जो है वो 1498 ईस्वी में, ठीक है, भारत की खोज कब की थी, तो 1498 ईस्वी में, और ये भारत के कालीकट बंदरगाह तक पहुंचा था। संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है, तो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके लिए संविधान के अनुसार निःशुल्क शिक्षा का व्यवस्था की गई है। नगर निगम के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो महापौर जो होते हैं वो नगर निगम के अध्यक्ष होते हैं, ठीक। फिर आता है बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। 1971 ईस्वी में बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित विशेषता जोड़ी गई है, वो क्या है, तो धर्मनिरपेक्षता जो है वो 42वें संशोधन में मिली थी, ठीक, जोड़ी गई थी धर्मनिरपेक्षता को। सांप्रदायिकता का अर्थ क्या होता है, धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन ही सांप्रदायिकता कहलाता है, ठीक है। 2011 की मतगणना के अनुसार महिलाओं में साक्षरता प्रतिशत लगभग कितना है, तो 50% है 2011 के जनगणना के अनुसार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो ए ओ ह्यूम जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक माने जाते हैं। भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो ग्राम पंचायत भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक। फिर आता है संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के बारे में क्या सही है, तो पहला है इसके 5 स्थायी और 10 सही नहीं है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो इसमें क्या होगा कि पहला ऑप्शन है इसके 5 सदस्य स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। इसके बाद से दूसरा ऑप्शन है अस्थायी सदस्यों का चयन 5 वर्षों के लिए होता है। यही वाला ऑप्शन जो है ये सही नहीं है, क्योंकि 5 वर्षों के लिए जो होता है चयन नहीं होता है। भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन भारतीय गवर्नर जनरल बना था, तो सी राजगोपालाचारी या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो थे भारत के स्वतंत्रता के बाद प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़ा, तो बेंजुरे भुट्टे जो हैं ये गुट पे निरपेक्ष आंदोलन से नहीं जुड़े हैं, जबकि जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टीटो और कंसल नासिर के प्रयास से ही गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई थी। किन कारणों के आधार पर भारत में व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है, आवश्यक। आवश्यक का मतलब होता है जो व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु का है वो मताधिकार यानी मत नहीं दे सकता है, मतदान नहीं कर सकता है। भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सजा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास होता है, तो ये जो पावर होता है वो राष्ट्रपति के पास होता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रिनवेल ने स्टॉप एक्ट किस वर्ष पारित किया था, तो स्टॉप एक्ट जो है वो 1765 ईस्वी में पारित किया गया था, ठीक। फिर आता है रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था, तो 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित किया गया था, जिसके प्रभाव से दो नेताओं सत्यपाल और किचलू की गिरफ्तारी हुई थी, ठीक। किचलू की गिरफ्तारी हुई थी जिसके संबंध में जालियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ, ठीक, उसके बाद सभा बैठाई गई थी। तो 18 नंबर क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया था, तो सती प्रथा को खत्म करने के लिए उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति जो थे वो थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाया था। अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा दिया गया था, 1881 ईस्वी में। मध्यकालीन समय लगभग 8 से 16वीं शताब्दी के मध्य को माना जाता है मध्यकालीन समय, और इसको मिडिवल इंडिया का समय भी कहा जाता है।
सन 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी। मगध राज्य की प्राचीन राजधानी जो थी वो क्या थी, तो पटना थी। उस समय इसे पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। फिर आता है कि मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला जानवर या पशु कौन था, तो कुत्ता था नियोलिथिक युग में। ठीक। मुगल काल का पतन शुरू हुआ था। मुगल काल का पतन जो है वो आधुनिक काल में आते आते शुरू हो चुका था। नियोलिथिक युग का अर्थ क्या होता है, तो नवपाषाण काल को ही नियोलिथिक युग कहा जाता है। ठीक। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। फिर निम्न में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है, बांध जो है वो मनुष्य बनाता है, ना कि ये प्राकृतिक पर्यावरण का घटक है। पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटकों के अंतर्संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी। पर्यावरण एवं जैविक, पर्यावरण के जो जैविक और अजैविक घटक होते हैं उनके अध्ययन को ही पारिस्थितिकी कहते हैं। जलप्रपात का निर्माण इनमें से किस कारक द्वारा होता है, तो नदियों द्वारा मुख्य रूप से जलप्रपात का निर्माण होता है। बिंदु जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है वो अधिकेंद्र कहलाता है। ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहते हैं, ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहते हैं। निम्न में से कौन सा पुनर्विव्यकृत संसाधन नहीं है, तो संसाधन जो होता है पुनः नहीं बना पाने वाला, तो वो क्या होता है कि वो जो होता है मुख्य रूप से वन जो होता है वो होता है पुनर्व्यक्तिक संसाधन, क्योंकि वन को पुनः नहीं बनाया जा सकता है, इसमें समय लगता है। ठीक। फिर आता है भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य जिसका तट रेखा सबसे लंबी है वो क्या है, तो गुजरात है। गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है पश्चिमी तट पर। जैविक संसाधन का एक उदाहरण क्या है, तो जैविक संसाधन का एक उदाहरण जो है वो है वन। शहर जो भारत का कॉटन पॉलिस के नाम से जाना जाता है वो है मुंबई। कॉटन पॉलिस यानी कि सूती वस्त्र के रूप में मुंबई को जाना जाता है। जानवर जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के मुख्यतः संरक्षण में है वो क्या है, तो हाथी जो है वो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के मुख्यतः संरक्षण में है। भूकंप से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है, तो भूकंप से संबंधित अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है और भूकंप को मापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं। निम्न में से कौन नदी की निक्षेपण क्रिया द्वारा बनता है, नदी की निक्षेपण क्रिया द्वारा मुख्य रूप से डेल्टा बनता है। धात्रिंश और अंश और 9+1 की सही संधि क्या होती है, धात्री अंश से मिलकर धात्रिंश बनता है और 9 1 से बनकर नायक बनता है, तो ये जो होगा वो सी नंबर ऑप्शन होगा। अंशु माली समास का विग्रह सहित भेद दे, तो अंशु है माला जिसकी ये शब्द जो है वो बहुव्रीहि है और इसका सही शब्द जो होगा ए नंबर ऑप्शन होगा। नि उपसर्ग से बने शब्दों का सही समूह बताएं, तो नियुक्त, निर्यात, निपात और निवास, ये वाला ऑप्शन जो है ये सही है नि उपसर्ग के लिए। फिर है इनमें संबोधन कारक का शुद्ध रूप क्या होगा, तो भाइयों और बहनों, इसमें सी नंबर ऑप्शन का जो है वो सही संबोधन कारक होगा। यस लड़की बहुत सुंदर है, वाक्य में लड़की शब्द क्या है, तो लड़की शब्द जो है वो है पद। आ बैल मुझे मार, ये वाला जो सेंटेंस है वो सी नंबर ऑप्शन जाके मिलके पूरा करेगा। गुरु का स्त्रीलिंग रूप बनाने वाला प्रत्यय जो है वो है आइन। ठीक है, इसका अर्थ हो जाएगा गुरुआइन। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है वो है जेनेवा। जेनेवा में विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है। भारतीय खिलाड़ी जिसे हाल ही में सन 2012 ईस्वी में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया वो है सचिन तेंदुलकर। ठीक। अंतरिक्ष में जाने वाला पहली भारतीय महिला कौन थी, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला जो थी वो कल्पना चावला थी। ठीक। सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य लेखन में सरस्वती पुरस्कार दिया जाता है। ठीक। फिर आता है लंदन ओलंपिक 2012 में भारत द्वारा मेडल जीते गए थे उनकी संख्या क्या थी, तो 6 थी। रहमतुल्लाह कप किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो रहमतुल्लाह जो कप था वो मुख्यतः रहमतुल्लाह कप जो है वो मुख्यतः बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। मनुष्य ने चंद्रमा पर पहली बार किस वर्ष में पैर रखा था, 1969 ईस्वी में। समथिंग इज रॉन्ग विथ वन ऑफ दिस सिंगुलर प्लूरल सेट्स आइडेंटिफाइंग, मतलब कि इस शब्द में जो सबसे गलत है वो कौन सा शब्द है। ठीक, इसको आइडेंटिफाई करना है, तो स्टिमुलस, स्टिमुलस जो है ये वाला शब्द जो है ये आपका सही है सिंगुलर और प्लूरल सेट के हिसाब से। ठीक। चूज द करेक्ट सेंटेंस, इस सेंटेंस में क्या सही है, तो मोहन इज द मोस्ट
टॉल स्टूडेंट इन द क्लास, ये वाला ऑप्शन गलती हो जाएगा, टॉल नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन होगा, मोहन इज द टॉलेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। ठीक, उसके बाद से आता है विच ऑफ दिस इज ए फेमिनिन जेंडर, तो ब्लॉन्ड का जो है फेमिनिन जेंडर जो होगा वो होगा ब्लॉन्ड, ब्लॉन्ड होगा। ठीक है, ये बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आएगा सप्लाई दी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो यहाँ पे कौन से वर्ब का अप्लाई होगा, तो वाज। ठीक, वाज रेनिंग, यहाँ पर क्या होगा, वाज रेनिंग का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई इट वाज रेनिंग सो हार्ड दैट इट सीम्ड ए ग्रे शीट हैड कर्टेंड द वर्ल्ड अवे। ठीक, चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो इसमें कौन सा सेंटेंस जो है वो सही है, तो हमारा जो सेंटेंस है वो वाला है सी नंबर वाला। ठीक है, इफ़ आई विन ए लॉटरी आई विल बाई ए कार। ठीक, ये वाला ऑप्शन सही है। फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ कार्तिक एंड उर्मिला दी लेटर। ठीक है, लेटर इज ए मोर वर्सटाइल सिंगर्स, तो इसका क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। वन ऑफ दीज इज नॉट सिंगुलर आइडेंटिफाई, डाटा जो है उसको हम सिंगुलर रूप में नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उल्लू की आंख में पाई जाती है, क्या पाई जाती है, तो सलाखा कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसके वजह से वो रात्रि में भी देख पाता है। फिर गाय का दूध जो होता है उसमें कम वसा युक्त होता है, इसमें ज़्यादातर प्रोटीन पाया जाता है। अंडा देने वाला स्तनधारी जो है वो है व्हेल। द्वितीय महायुद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट से कौन सा शहर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था, हिरोशिमा, जो कि जापान में है, और इस पर बम गिराने वाला जो देश था वो था संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया था। ठीक, परमाणु बम गिराया था। इनमें से कौन सा घरेलू अपशिष्ट जैव अनवीनीकरणीय नहीं है, प्लास्टिक की थैली जो है वो जैव अनवीनीकरणीय नहीं है। शैवाल जल पंछी बड़ी मछली और छोटी मछली से बनी आहार श्रृंखला में डीडीटी का सांद्रण किस जीव में सबसे अधिक होता है, तो जल पंछी में इसका सांद्रण सबसे अधिक होता है। फफूंदी क्या है, परजीवी एवं सैप्रोफिटिक दोनों है ये। ठीक है, फफूंदी जो होता है वो परजीवी एवं सैप्रोफिटिक दोनों होता है। फिर आता है एडिटिव भोजन में क्या होता है, तो रोगनाशक भी होता है और खनिज, दोनों रूपों में ये पाया जाता है एडिटिव। किस पदार्थ के परिवहन के लिए पौधों का ऊर्जा चाहिए, खनिज के परिवहन के लिए पौधों को ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। एक अवतल लेंस के लिए वस्तु की दीर्घ चिन्ह जो होती है वो ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस के लिए धनात्मक होती है। ठीक है, तो अवतल लेंस के लिए क्या होगा, तो ये ऋणात्मक होगा, ऋण होगा। ठीक, किसी 100 ओम वाले प्रतिरोध से 2.2 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, तो प्रतिरोध के सिरों के बीच जो विभवांतर होगा वो क्या हो जाएगा, क्योंकि आर आई बराबर मतलब कि विभवांतर बराबर होता है V बराबर होता है आई आर। ठीक, तो यहाँ पर आर प्रतिरोध यानी 100 दिया हुआ है और एम्पियर धारा जो है वो 2.2 दिया गया है, यानी कि 220 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर आएगा वेलामेन कोशिकाओं की उपस्थिति लाक्षणिक होती है, क्यों होती है लाक्षणिक, क्योंकि ये जो चीज़ होता है वो एपीफाइट्स में होता है। ठीक है, एपीफाइट्स में होता है, इसी कारण से इसकी वेलोमेन कोशिकाओं की उपस्थिति लाक्षणिक होती है एपीफाइट्स में। जी का मान जो होता है वो क्या होता है, तो 6.67 इंटू 10⁻11। ठीक है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बाई किग्रा स्क्वायर, ये पहला वाला जो ऑप्शन है यही जी का मान होता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का मान। फिर आता है एक वस्तु ऊंचाई एस से मुक्त रूप में गिर रही है, तो उसके लिए किस बिंदु पर गतिज ऊर्जा का मान न्यूनतम होगा, तो ए बिंदु पर इसका मान जो होगा वो न्यूनतम होगा, 0 के बराबर होगा, इसलिए ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर आता है एक व्यक्ति विभिन्न रंगों में अंतर नहीं कर सकता है, तो व्यक्ति में निम्न भाग की समस्या क्या हो सकती है, तो कौन जो होता है उसमें उसकी, जिसको हम शंकु भी कहते हैं, तो इसी में क्या होती है उसकी प्रॉब्लम होगी, जिससे वो रंग में विभेद नहीं कर पाता है। रेखांकित वस्तु पर कितने प्रतिफल बल लग रहा होगा, तो चूंकि इधर भी 10 है और इधर भी 10 है, इसलिए यहाँ पर जो बल है वो 0 न्यूटन का होगा, इसलिए डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 2, 5 ओम और 10 ओम के प्रतिरोध किसी परिपथ में श्रेणीक्रम में जुड़े हैं, तो निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा, तो दोनों प्रतिरोधों के बीच विभवांतर अलग अलग होगा, ये भी सही हो जाएगा। लेकिन दोनों प्रतिरोधों के बीच विभवांतर समान नहीं होगा, ये वाला गलत होगा। फिर कह रहा है 5 ओम प्रतिरोध के लिए विभवांतर 10 ओम वाले प्रतिरोध से दुगुना होगा, ये तो उल्टा है, बल्कि ये वाला होगा कि 10 ओम प्रतिरोध के लिए विभवांतर 5 ओम वाले प्रतिरोध से दुगुना होगा, इसलिए
पहला और चौथा वाला ऑप्शन सही है, तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है कि 78 नंबर, निम्न में से कौन सा तारामंडल अप्रैल महीने में आकाश के उत्तरी भाग में दिखाई देता है? तो बृहत सप्तर्षि जो तारा है वो तारामंडल में अप्रैल महीने में दिखाई देता है। फिर किसी आवृत्ति बारंबारता सारणी की माध्यिका को आलेखीय विधि से निकालने के लिए सहायता किसकी लिया जाता है? तो आवृत्ति वक्र की सहायता ली जाती है, क्योंकि इस माध्यिका निकालने के लिए आवृत्ति वक्र की सहायता ली जाती है। जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाए तब उच्चतम बिंदु पर वेग का मान जो होता है वो क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। ठीक। फिर है 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के उत्तल लेंस और 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस को समान अक्षीय स्थिति में सजा रखा जाता है तो संयुक्त लेंस जो बनेगा वो उत्तल लेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। एक शून्येतर परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, ये कथन सत्य है। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यदि एक गोला का क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन क्या होगा? जो गोला का क्षेत्रफल होता है वो होता है, गोला का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 4πr²। ठीक, और ये कितना दिया हुआ है? तो 1386 दिया हुआ है, तो 1386 यहाँ पर हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि 4 × 22/7 हो जाएगा, पाई का मान 22/7 होता है। फिर r² है तो r² लिख लेंगे, बराबर 1386 है तो 1386 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या है कि ये 4 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, क्योंकि इसके इकाई स्थान पर 6 है तो 2 से कट गया, तो 2 से 12 हो जाएगा, और 1 2 9 18, 2 3 6। ठीक, फिर ये 2 से कटेगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा। अब ये 11 से कटने वाला था, 11 दूना 22 हो जाएगा, और 11 छके 66, और 66 होगा। उसके बाद से कितना हो जाएगा? तो 11 8 33 63। ठीक, तो यानी कि इसका जो मान आएगा वो क्या होगा? तो 4/7 r² बराबर 63। ठीक, फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? इधर r जो है वो भागा है तो इधर जाके गुणा हो जाएगा, इधर 7 जो गुणा भागा है तो इधर जाके गुणा होगा, और ये 4 जो है इधर भाग हो रहा है इसमें तो इधर आके गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 63 × 7/4। ठीक, जो कि हो जाएगा 441/4। ठीक, और r का स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हो जाएगा, तो ये कितना में आ जाएगा? 21/2 में। ठीक, अब कह रहा है आयतन ज्ञात करने के लिए, तो गोला का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 πr³। ठीक, यहाँ पे इसको बना लेते हैं, 4/3 πr³ होता है, तो 4/3 हो जाएगा इंटू 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2, फिर यहाँ पे एक और लिख लेंगे 21/2। ठीक, अब क्या होगा कि ये 2 से 4 कटेगा 2 मर्त में, फिर ये 2 कट जाएगा इससे, फिर ये 3 कटेगा, 3 से 21, और 7 कट जाएगा यहाँ से। ठीक, अब ये जो 2 है 2 से कट जाएगा 11 मर्त में, यानी कि बचेगा क्या? तो 11 × 21 × 21। ठीक, अब इन सबको गुणा करने पर कितना हो जाएगा? 441 × 11, और इसको गुणा करने पर हो जाएगा 4851 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? 3 है, तो इसलिए इसका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन जो है ये वाला परिमेय संख्या है। कैसे? 50 25 जो है 49 है, तो ये क्या होगा? 5 हो जाएगा, और 7 7 49 हो जाएगा, जो कि एक परिमेय संख्या है, तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर कह रहा है समीकरण 5x + 1 + 5 2x - x बराबर 126 है के मूल क्या होंगे? तो यहाँ पर जो है सी नंबर ऑप्शन को हम इस पर प्रतिस्थापित करके एक बार देख लेते हैं, तो क्या होगा? पहले है x का मान 2 है तो यहाँ पर 2 रख लेते हैं, तो 2 प्लस क्या हो जाएगा? 1। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिख लेते हैं, 5 है 2 - 2, और लाना कितना है? तो 126 आना चाहिए। अब यहाँ पर बराबर में बनाने पर 5 का पावर क्या हो जाएगा? 3, और 5 का पावर हो जाएगा 0, यानी कि 126। ये हो जाएगा 125 + 1 बराबर 126, यानी कि 2 मान रखने पर इसका क्या हो जाएगा? मान आ जाएगा। अब इसका दूसरा वाला ऑप्शन रखते हैं -1 वाला। ठीक, तो -1 वाला ऑप्शन रखने पर यानी कि 5 - 1 + 1 + 5 2 -1 बराबर 126। ठीक, अब क्या होगा कि ये -1 जो है ये दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस कट जाएगा।
तो 0 मान आ जाएगा। और फिर ये 5 है तो क्या हो जाएगा, 2 1 3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 126 लाना है तो क्या होगा, 1 हो जाएगा इसका मान और ये हो जाएगा 125 बराबर 126 आना ही है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर जो है वो सी ही होगा। ऐसे हम एक एक ऑप्शन को चेक करके बना लेंगे इसको। यदि चतुर्भुज का विकर्ण समान अनुपात में विभाजित करता है तो चतुर्भुज क्या होगा। अगर कोई चतुर्भुज जो है उसका जो विकर्ण है उसको समान अनुपातों में, यानी कि ये भी, ये और ये, मन तीनों जो चारों चीज़ें हैं वो एक बराबर अनुपात में बांटता है तो ये क्या होने वाला है, ये जो होने वाला है वो है वर्ग। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। फिर कर रहा है log 10 0.00401 का मान क्या होने वाला है। तो log 10 इंटू क्या दिया हुआ है 1 बाई क्या हो जाएगा, इसमें 4 है तो 0 को अगर हम बट्टा में बदलेंगे तो 4 पे 0 आ जाएगा। ठीक, 4 नहीं 5 0 आएगा क्योंकि दशमलव के बाद से 5 संख्या है। इसके बाद से log 10 होगा इंटू ये 1 पावर 10 का पावर हो जाएगा 5, यानी कि log 10 जो है उसका मान जो होगा वो हो जाएगा 1 माइनस log 10 का पावर 10। ठीक, और इसका पावर जो है वो है 5, तो यहाँ पर 10 लिखेंगे और 5 हो जाएगा। अब log 10 जो है और ये कट के 0 हो जाएगा और 0 बराबर क्या होगा यहाँ पर 0 माइनस 5, क्योंकि ये log 10 और log 10 जो है माइनस में तो ये कट जाएगा तो बच जाएगा 5। अब 0 में से 5 घटाएंगे तो -5 आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर जो है वो क्या होगा, बी नंबर। यदि m संख्याओं का औसत जो है n स्क्वायर तथा n संख्याओं का औसत जो है m स्क्वायर हो तो इन m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा। तो m संख्याओं का योग जो है, m संख्याओं का योग जो है वो क्या होगा, तो m संख्याओं का योग हो जाएगा m n स्क्वायर। ठीक, और यही n संख्याओं का योग जो है वो अगर ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर n। ठीक, फिर अब हम m प्लस n संख्याओं का योग ज्ञात करते हैं, m प्लस n संख्याओं का संयुक्त रूप से, तो क्या हो जाएगा m n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर n। तो m प्लस n संख्याओं का औसत बराबर क्या होगा, तो m प्लस n m n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n का m प्लस n। क्यों, क्योंकि औसत का मतलब क्या होता है, संख्याओं का योग बट्टा संख्याओं की संख्या। ठीक, तो m प्लस n है, दो संख्याएं हैं तो इस पर इस तरह से जोड़ लेंगे। फिर क्या होगा, एम एन स्क्वायर में एम एन जो है एक कॉमन है तो m प्लस एम एन कॉमन हो जाएगा m प्लस n के। ठीक, उसके बाद से क्या है m प्लस n है नीचे, तो ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा तो बचेगा क्या m इंटू एन, यानी कि m इंटू एन जो होगा उसी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। फिर 89 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 30,000 रुपया का 7% वार्षिक ब्याज की दर से किसी समय अंतराल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 4,347 है तो समय का अंतराल ज्ञात कीजिए। तो क्या होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है C बराबर होता है मूलधन यानी P इंटू 1 प्लस R यानी दर R बटा 100 का पावर n होता है। ये जो होता है ये होता है मतलब कि n-1 के बराबर। ठीक, तो ये वाला हमारा सूत्र होता है। तो हम क्या करेंगे, C बराबर कितना दिया हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर दिया हुआ है 4,347, ये हमारा जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज है। और जो मूलधन दिया हुआ है वो है 30,000 रुपये। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस 7% ब्याज है तो 7/100 हो जाएगा और n बराबर है -1। ठीक, अब क्या होगा, इधर 30,000 जो है इधर गुणा है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, भागा हो जाएगा 4,347 बट्टा 3,000 30,000। ठीक, और बराबर में क्या हो जाएगा 100 यानी 107 हो जाएगा। इसको जब हम बनाएंगे तो 107 का पावर n-1। ठीक, अब क्या होगा -1 इधर है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो क्या होगा कि 30,000 जो है 30,000 में, या ये हम कर सकते हैं इसको कम कर लेते हैं और ठीक, तो ये जो हमारा मान है ये 3 से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 10,000 हो जाएगा। ठीक,
और ये जो है ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 चौका 12 हो जाएगा, और एक इधर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 3 चौका 12 और 3 नवा 27, यानी कि 1449 होगा। अब क्या होगा कि इधर -1 है जो इधर आएगा तो क्या होगा कि इसमें ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 10,000 प्लस 1449 बटा 10,000 और बराबर हो जाएगा 107 का पावर 100 का पावर n। ठीक, अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं तो क्या होगा कि इसका जो मान है हो जाएगा 11,449 बटा 10,000। ठीक है, और बराबर में क्या हो जाएगा 107 का बटा 100 का पावर n। ठीक, अब देखो ये वाला जो संख्याएं हैं वो 107 का स्क्वायर करने पर आ जाती हैं और 100 का स्क्वायर करने पर क्या हो जाता है, ये हो जाएगा, तो हमारा एक स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि 107 और 100 जो है ये कट जाएगा। अब ये कट जाएगा तो बच गया n बराबर 2, यानी कि जो 2 वर्षों में ये धन जो है हो जाएगा। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, समय जो अंतराल है वो क्या होगा 2 वर्ष। ए नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक, फिर कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज ABC में, ठीक, जो यदि AC बराबर BC एवं AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है तो एंगल C का मान क्या होगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि ABC मान दिया हुआ है। ठीक, AB और C मान दिया हुआ है। अब इसमें किया क्या है कि कह रहा है कि AB का जो मान है, AC जो है AC बराबर BC है, यानी कि AC बराबर BC यहाँ पर हम लिख लेते हैं। AC बराबर BC दिया हुआ है और फिर दिया हुआ है कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। ठीक, तो AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2AC स्क्वायर है, यानी कि AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर होगा। ठीक, और चूंकि AC बराबर BC है तो हम AB की जगह पर AB स्क्वायर AC की जगह पर BC लिख सकते हैं, BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, जो कि एक पाइथागोरस प्रमेय द्वारा एक समकोण त्रिभुज में होता है। तो इस हिसाब से एंगल C जो होगा वो क्या होगा 90 डिग्री का कोण बनाता होगा। ठीक, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि टीन जो होता है वो जिंक से अधिक अभिक्रियाशील होता है, इस कारण से किसी भी डिब्बे पर जिंक की जगह टीन का लेप होता है। नाभिकीय ऊर्जा गृहों में कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है, तो समर्थित U-235 जो होता है ये ऊर्जा का रूप जो है नाभिकीय ऊर्जा गृहों में प्रयोग होता है। फिर आता है Cr3 प्लस तथा SO4 का पावर 2 माइनस का यौगिक क्या होगा, तो Cr जो है यहाँ पर 2 है तो 2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, SO4 पहले से ही दिया हुआ है, SO4 लिख लेंगे, यहाँ पर चूँकि 3 था तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है उसे हो जाएगा। प्राकृतिक रबर निम्न का बहुलक है, तो आइसोप्रीन जो है उसका बहुलक जो है प्राकृतिक रबर कहलाता है। निम्न में से किसके कणों का आकार अविरोधी क्रम में है, तो वास्तविक विलयन, कोलाइड विलयन और निलंबन, ये जो है ये ऑप्शन ये वाला जो है अधिरोधी क्रम में स्थित है। फिर आता है 96 नंबर क्वेश्चन की 6 जो 14 है इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो 14 में से क्या है हमको 6 घटा लेना है, कितना आएगा 8 आएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 8। सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। जब तनु यानी कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का लौह चूर्ण पर प्रयोग किया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है, तो Cl2 और H2 दोनों गैसें निकलेंगी, क्योंकि इसमें Cl और H2 दोनों हैं। फिर सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन जो होता है वो हाइड्रोजन के रूप में होता है। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है, जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत जो है हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि लकड़ी, गोबर और कोयला ये सभी जीवों द्वारा प्राप्त होती हैं। पदार्थ का सबसे छोटा कण जो पदार्थ की सब विशेषता बताता है वह क्या कहलाता है, तो वो तत्व कहलाता है। ठीक है, इसका आंसर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं, आप वहाँ पे जाके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।